जैसा कि विदित है कि हम शिक्षक साथियों को उत्तर प्रदेश में एक पॉकेट पीडीएफ प्रोवाइड की गई है जिसमें 25 कोर्सों की लिंक थी और जो 1 जनवरी से 31 मार्च तक हमें कंप्लीट करने थे। उनमें से यदि आपने कोई भी कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो आप पिछला कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। 31 मार्च तक आप एक साथ भी कंप्लीट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये टारगेट एक टाइम टेबल बनाया गया था, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को प्रशिक्षण पूरे करने थे। तो यहाँ पे हम लोग कोर्स नंबर 20 बहुअंकी संख्याओं का जोड़ और घटाव, इसमें जो 5 भाग हैं, 5वें भाग में मुख्य प्रश्नोत्तरी को शामिल किया गया है। तो इस प्रश्नोत्तरी में 10 प्रश्न हैं, उनके उत्तर हम लोग इसमें निकालने की कोशिश करेंगे और ये कोर्स आपको दिनांक 8 मार्च से लेकर 14 मार्च तक कंप्लीट करना है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम लोग भाग 5 की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। तो ये जो भाग 5 है, यानी कि प्रशिक्षण का नाम है जोड़ घटा बहुअंकी संख्याएं, इसमें आकलन परीक्षा में है। और देखते हैं प्रश्नोत्तरी को। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं और इसमें जो पहला प्रश्न है वो लिखा हुआ है, सृष्टि को दूध वाले को 215 रुपये देने थे, उसके पास 500 रुपये थे, बाकी रुपए का हिसाब उसने कुछ इस तरह निकाला। जैसा कि आप ये सवाल देख पा रहे होंगे, 500 यानी 500 माइनस 215 और उसने निकाल कर रखा 315। सृष्टि के हल करने के तरीके से उसे किन अवधारणाओं की समझ में मदद की ज़रूरत है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर 6 विकल्प दिए हुए हैं। कलन विधि को लिखने की समझ, संख्या की मात्रा की समझ, 2 अंकों के जोड़ और घटा की समझ, अंदाज़ा लगाने की समझ, संख्याओं को लिखने और पढ़ने की समझ, स्थानीय मान की समझ। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हैं वो हम देखते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां, ये विकल्प यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, किरण ने एक रंग बिरंगे अलग अलग आकार के पत्थर को अलग डिब्बों में इकट्ठे किए। एक डिब्बे में 145 पत्थर थे, दूसरे डिब्बे में 40। किरण के पास कुल मिलाकर कितने रंग बिरंगे पत्थर थे? ये सवाल किस प्रकार का इबारती सवाल है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो दो संख्याओं की तुलना करना और बड़ी संख्या का पता लगाना, दो संख्याओं में से एक घटाने वाली संख्या पता लगाना। यहाँ पर कहिए कि यानी कि 5 विकल्प हैं, तो हम सीधे विकल्प पर चलते हैं। पहला विकल्प, जहाँ परिणाम पता करना होता है, ये सही है। आगे चलते हैं। एक और प्रश्न है, आपके सामने इबारती सवाल का एक प्रकार दिखाया जा रहा है, दो संख्याओं की तुलना करना और बड़ी संख्या का पता लगाना। इन विकल्पों में से कौन सा सवाल इस प्रकार पर आधारित होगा? एक विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक एक ही विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो 3 विकल्प हैं, वो पहला है, अनुराग के चाचा जी की शादी के एक फंक्शन में कुल 379 प्लेटों का इस्तेमाल हुआ। इसमें से 145 प्लेटें पहले दिन इस्तेमाल हुई, दूसरे दिन कितनी प्लेटें? तो यहाँ पर मुझे तीसरा विकल्प सही लगता है। आगे चलते हैं। एक और प्रश्न आ जाता है और एक और जो प्रश्न है, सोना और विकास ने सवाल कुछ इस तरह से हल किए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सोना का पहला वाला सवाल है, दूसरा विकास का है। दोनों सवालों में उनकी टीचर को सोना के सवाल हल करने का तरीका सही लगा। क्या आप सोच सकते हैं कि उनकी टीचर को ऐसा क्यों लगा होगा? इन विकल्प में से चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, मौजूद हैं। तो मुझे लगता है जो 4 विकल्प हैं, इनमें से जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर दूसरा, तीसरा, इनको हम टिक करेंगे। आगे चलेंगे। एक और प्रश्न मिल जाएगा और जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, सुनीता की कक्षा के बच्चों ने जोड़ और घटा कुछ इस तरह किया। आप सुनीता के बच्चों की गलतियों के बारे में क्या सुझाव देंगे? जैसे कि दो आप देख पा रहे होंगे, आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। तो देखते हैं 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प इसमें सही होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर तीसरा नंबर विकल्प, एक ही विकल्प चुन सकते हैं, तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। इसको सबमिट करते हैं और जैसे ही सबमिट करेंगे, आगे एक और प्रश्न मिलेगा आपको। एक कक्षा में बच्चों ने सवाल हल करने के तरीके को कुछ इस तरह से कॉपी में लिखा। उनकी टीचर को ये पहचानना था
कि किस बच्चे ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया। क्या आप इसमें इस टीचर की मदद कर सकते हैं जिससे कि वो तरीका समझ सके। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और यहाँ पर 5 विकल्प दिए गए हैं। तो इन 5 विकल्पों में से जो सूटेबल विकल्प है उसका हमें उत्तर देना है। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो सही यानी कि सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 3। तो इसे हम सबमिट करेंगे। अब चलते हैं, एक और प्रश्न मिलेगा नेक्स्ट, और ये प्रश्न नंबर 7 होगा। स्वाति ने ये सवाल इस तरह हल किया, इन विकल्पों में से उसके इस्तेमाल किए गए तरीके को चुनें। तो यहाँ पर भी एक लंबी सी संख्या लिखी हुई है, आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और यहाँ भी विकल्पों की संख्या 5 है, यानी कि प्रश्न के विकल्प पिछले प्रश्न जैसे ही हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है जो सही उत्तर होना चाहिए वो तीसरा विकल्प सही होना चाहिए, सॉरी दूसरा विकल्प इसका सही होना चाहिए। संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाई में समूहीकृत करना। सबमिट करते हैं। आगे एक और प्रश्न मिलेगा 8 नंबर। कृतिका ने एक सवाल इस तरीके से हल किया, इन विकल्पों में से सही नाम चुनें। ये सवाल आप देख पा रहे होंगे, आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, वही विकल्प यहाँ भी है 5। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो मुझे लगता है कि पहला वाला विकल्प सही होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार समूहीकृत करना। तो यहाँ पर पहले विकल्प को हम टिक मारते हैं और आगे देखते हैं। तो सॉरी, पहला वाला विकल्प टिक नहीं हो पा रहा है, हो गया। तो अब इसको सबमिट कर देंगे। आगे चलते हैं, एक और प्रश्न 9 नंबर आता है। कक्षा में बच्चों के तरीकों और उनकी सोच के बारे में बात करने से क्या फ़ायदा हो सकता है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प मौजूद हैं। कोई फ़ायदा नहीं होगा, बच्चों को बात नहीं करनी चाहिए। बात करने से उनकी सोच का पता चलता है और तरीकों के गणित की अवधारणाओं की समझ के लिए मदद मिलती है, पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। तो मुझे यहाँ लगता है तीसरा विकल्प सबसे बेस्ट होगा। तो यहाँ पर तीसरे विकल्प को टिक करके आगे चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न नंबर 10। बच्चों में अवधारणाओं की समझ को विकसित करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। ठोस वस्तुओं के इस्तेमाल से अवधारणा की समझ की शुरुआत, बार बार एक ही तरह के सवालों का अभ्यास करने की, कलन विधि कैसे करें इस पर अभ्यास, अवधारणाओं की समझ बनाने के लिए अंदाज़ा लगाने के कौशल का अभ्यास। तो यहाँ पर मुझे लगता है पहला विकल्प और चौथा विकल्प, यानी कि पहला और चौथा 2 विकल्प यहाँ पर सही हो सकते हैं। तो इन्हें हम टिक कर लेंगे, पहला और चौथा विकल्प को। चलते हैं, सबमिट करते हैं और आगे चलते हैं। आगे जारी रखें पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रशिक्षण का आकलन कंप्लीट हुआ। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने शिक्षक साथियों में।